हेलो, गुड इवनिंग। बात करेंगे, आपको पता है किस पर, लेकिन एक पर और, जो कंजली मोहित 3 लोगों की तिकड़ी जो है उस पर भी मैं थोड़ी बताऊंगी। सच्चाई बताऊंगी, इंजेक्शन लगने की सच्चाई बताऊंगी, उन 2 दिन क्या हुआ था वो सब एक दूसरे की पोल इनके सब पास है। मैं बहुत कुछ, मैंने अभी तक नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलूँगी, आपको बताऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ, आज मेरी दूसरे दिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई, कल की और रह गई 3 दिन की ट्रेनिंग। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहना। ट्रेनर आते हैं, उन्हें सुनना। आधे घंटे का लंच होता है, वो भी वहीं सीट पर ही आ जाता है, वहीं बैठ कर खाना। चाय भी सीट पर आ जाती है, वहीं बैठ कर पीना। तो थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं भाई। आधे घंटे का टाइम मिलता है लंच का, खा के थोड़ी देर टहल लो बाहर, लेकिन नहीं, थक जाते हैं भाई। मेरी जॉब की ये मेरी चौथी ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग की थी मैंने 1 महीने की, एक की थी मैंने 1 हफ्ते की, अब ये 3 दिन की है, बस लास्ट है शायद ये। हाँ, तो कल पूरी हो जाएगी मेरी ट्रेनिंग। पैसा मिलेगा इसका भी, वो हमारे सैलरी अकाउंट में ही आएगा। इसका अलग से मिलेगा पैसा, खाना पीना चाय वाय सब बढ़िया इंतजाम है। हाँ, तो एक बात कही राजमाता ने जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कही है, नहीं, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों, लेकिन कुछ लोगों को भी ना, देखिए, आपका ना टॉक ऑफ व्यू बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपने कहा कि कुछ अंधे लोग, मतलब आपको सामने वाला क्या बोल रहा है ये छोड़ो, आप कैसे बोल रहे हो ये मैटर करता है। कि कुछ अंधे लोग अंधे हो जाएंगे, मतलब नहीं, कुछ अंधे लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ मैं आपको, अंधे हो जाएंगे तो ये आपको देखेगा कौन? जो रिएक्शन वाले हैं ना, उन्हीं से आपकी वीडियो चलती है। आपको शायद ये समझ में नहीं आता, बुरा तो आपको लगता होगा, लेकिन रिएक्शन वालों से ही आपका चैनल चलता है। और आप नज़र में रहते हो, आप लाइट में रहते हो रिएक्शन वालों से ही। रिएक्शन वाले अगर बोलना बंद कर देंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। रिएक्शन वाले ही आपकी कमी या अच्छाई निकाल के लाते हैं आपकी वीडियो में से, और वो बोलते हैं, तो पब्लिक आपको देखती है। कुछ ही पब्लिक है, चंद पब्लिक होती है जो केवल आपको देखना पसंद करती है। कुछ लोग जो आपको देखना पसंद करती है, 15-20% पब्लिक होती है। बाकी और पब्लिक जो होती है, वो जो रिएक्शन वाले निकाल कर लाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं जाके कि सही है गलत। तो अगर ये अंधे हो गए तो आपको कौन देखेगा? एक शब्द होता है कि कुछ लोगों को कह रही हूँ मैं कि ये अंधे हैं क्या? कुछ को क्या मतलब, कह तो रहे हो ना आप। बहुओं से काम 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 कैसा काम हो गया यार जी। कितने कितने परिवार के लोग होते हैं। पहले कितने 20-20 25-25 लोगों के होते थे। आज भी मैं बताऊं, जहाँ मैं जाती हूँ स्कूल में, वहाँ पास में एक बैद जी हैं, उनकी 7 बहनें हैं, 4 भाई हैं, 11। मम्मी अब डेथ हो गई। अब वो सातों बहनें आती हैं, सातों बहनों के बच्चे गर्मियों में आते हैं अब भी। और अब भी जो बड़े से छोटे नंबर की बहू है, आज भी ऐसे ही लेना देना आना जाना सब करती है। आज की बात बता रही मैं, अब की। आप तो अपनी बता रही थी कि मेरी शादी हुई तो इतने लोग थे, ऐसा था वैसा था। मैं आज की अभी की बता रही हूँ। आपकी देवरानी आई, वो जो नाटक कर रही थी, जो भी कर रही थी, नहीं झेला गया। बहुत मुश्किल होता है ना। हाँ, एक उम्र के साथ। तो बहुओं से काम, बहुओं से काम, बहुओं से काम। ये किसने कहा कि आप काम नहीं करती? हमने तो नहीं कहा आप काम नहीं करती, लेकिन हाँ, ये आपके अंदर बहुत कमी है, बड़ी कमी बताऊंगी। कि अगर आप काम करती हो तो किसी से काम नहीं कराती। सामने वाला अपने को गिल्ट फील करता रहता है और अंदर अंदर कुड़ते रहता है। मैंने हमेशा कहा है, अगर काम करवा रहे हो तो मिलजुल के करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये आप काम करती हो, लेकिन आप जब करती हो तो आप सोचती हो प्रॉपर, क्योंकि आपका कहना है कि मैं करती हूँ काम तो अपने तरीके से करती हूँ। तरीके ख़त्म हो जाते हैं जब वो भी घर में आ जाती हैं। अपने तरीके तो उठा के रख दो, फिर सबके मिल के तरीके चलते हैं। ये नहीं चलता कि दाल ज़्यादा क्यों बना ली, चावल कितने क्यों। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तो दाल निकाल के नाप के दे दो, चावल निकाल के नाप के दे दो, इतने बनेगा, बहू बना लेगी। उसे अब इतना अंदाज नहीं होगा जितना आपको है, क्योंकि आपकी उम्र है, बहू की उम्र नहीं है, बच्चे की उम्र नहीं है। जितना ज्ञान जितना आपको होगा ना फैमिली के बारे में, गृहस्थी के बारे में, इतना बहुओं को बच्चों को नहीं होगा। या फिर अलग कर दो। तो मैं एक यही कहा कि ये किसी ने नहीं कहा आप काम नहीं करती। और बात रही पहले की बातें मत करो कि मैं इतना करती थी, मैं कितना करती थी। आज की बात करो कि आज आप कितना करती हो। आज आप थोड़ा सा कर लेती हो तो थक जाती हो ना, चाहे ऑपरेशन हुआ या कोई बात है, लेकिन आप थक जाती हो। अब से 5 साल बाद और थक जाओगी, अब से 10 साल बाद और थक जाओगी। और जितना लोड डालोगी ना शरीर पे, उतनी जल्दी खराब होगा। तो उम्र के साथ साथ इंसान हो जाता है, ऐसा है ना।
और मेरा हमेशा एक ही कहना है कि मिलजुल कर करोगी, खुशी भी रहेगी, अच्छा भी रहेगा कि भाई ठीक है दाल मैंने बना दी, दाल चावल बना दिए, इसमें छोंक लगा देना, रोटी सेक लो, सब्जी बना लो, है ना। मिलजुल के करना चाहिए। प्रॉपर एक पे पड़ जाता है ना वर्ल्ड, एक तो गलत नहीं लगता, एक पे ही वर्ल्ड नहीं डालना चाहिए। बात रही मेहनत की, तो मैडम मेहनत हमने भी बहुत की है। आपको क्या पता, 2-2 किलोमीटर पैदल चली हूँ, लड़के को गोद में लेके, 1 मिनट लाइट चली गई, 2-2 किलोमीटर गोद में लड़के को लेके चली हूँ, क्योंकि पहले रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज नहीं हुआ करते थे। अब तो सब में 4 लेन बन गई है कि आप क्या कहते हैं, पुल से उतर जाइए। पहले 3-3 ट्रेनें, 4-4 ट्रेनें पास करते थे रेलवे उस पर ट्रैक पे, तो बस फंस जाती थी, जिस सवारी से हम आते थे वो रुक जाती थी, तो मैं जल्दी की वजह से उतर के 2-2 किलोमीटर पैदल चली हूँ कि स्कूल को देर ना हो जाए। आज नहीं चल सकती। तो मेहनत आपको क्या पता, हर इंसान को अपनी लगती है। मुझे लगती है मैंने ज़्यादा की है, आपको लगती है आपको ज़्यादा, आपने ज़्यादा किया, किसी और को लगती है किसी और ने ज़्यादा की है। लेकिन स्ट्रगल लाइफ का हर एक का होता है, किसी की जॉब का होता है, किसी की सिंगल मदर का होता है, किसी के घरेलू होता है। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है, किसी का फाइनेंशियली होता है ना। तो मेहनत ऐसा नहीं है, मेहनत हर इंसान करता है। आदमी होता है जो औरत घर में रहती है, तो औरत भी घर में मेहनत करती है। बच्चों को पालना, घर चलाना आसान नहीं होता, लेकिन अब नहीं होती है ना। अब देखिए, आप सब लोग गांव से सिवान आ रहे थे। मैं एक मोटी सी बात बता रही हूँ, आप मेरी बात गलत हो तो बताना, जो मैंने नोट की। ये लोग सब सिवान से आ रहे थे। छोटी बहू घर में अकेली थी, उसने दाल चावल, वो दाल चावल नहीं, उसने सोयाबीन की बड़ी, आलू चावल ये बना के रखे, ठीक है, रखे ना। तो आप रास्ते से खाकर आ गए, बाजार से खाकर आ गए, 11 बजे घर पहुँचे, आपकी बेटी थी, दामाद था, लड़की थी, बहू थी, सब थे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाजार से खा के आ गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बाजार से खा के आ रहे थे, तो अगर आपको इतना ध्यान होता ना अपनी छोटी बहू की सेहत का, कि वो किसी हाल से है और इस टाइम परेशान होगी, अकेले सबके लिए कहाँ बनाएगी, शाम को ही फ़ोन कर देती कि तू परेशान मत हो ना, हम बाजार से खाते हुए आ जाएंगे, और बनाना है तो अपने लिए बना लेना। और ज़्यादा प्यार आपको होता ना, लगाव होता, मैं आपको बता रही हूँ, हर कोई नोट नहीं करता ये बात, अगर ज़्यादा लगाव होता ना तो कहती तेरे लिए भी हम ले आएंगे, जो तू खाना चाहे खा लेना, बाकी तू बता तू क्या खाएगी, तेरे लिए भी ले आएंगे, और मार्केट से खाते हुए, बाजार से खाते हुए आ जाएंगे, तो परेशान मत होना। उसने सब्जी भी बना के रखी, चावल बना के रखे, इतनी सारी सब बना के रखे, आपने बताया तक नहीं, आप खाते हुए चले आ गए। ये होता है, ये होती है मिलके चलने वाली बात, जो नहीं है। और मिस्टर राज या मिसेस राज देख नहीं रही थी, आप फ़ोन करके साइड में कह देती लाइट आ गई, आप साइड में कह देती फ़ोन करके कि बनाना मत, क्योंकि मिस्टर राज नहीं कहने देते, वो ऐसा चाहता है भाई के अगर। और सबसे बड़ी बात, शायद तुम्हारे हस्बैंड भी थे साथ में, तुम्हारे हस्बैंड कैसे कह देती, उन्हें क्या पता कि हम खा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि ये लोग बीच में रुक जाएंगे। लेकिन ये एक बात होती है कि अकेली है, वो कैसे करेगी, इसका हस्बैंड भी हमारे साथ है, परेशान होगी किसी हाल से, नहीं होती कोई 1-2 साथ में होता तो चलो ठीक है बना लेगी, कह दे बना के रख ले। उसने बेचारी ने अपनी तरफ से बना के रखा ना, मुझे नहीं लगता आपने कहा होगा कि खाना बना के रखना। अगर आप ये कह देती खाना बना के रखना, तो आप खा के नहीं आती रास्ते से, आपने उससे कुछ नहीं कहा, उसने अपनी तरफ से बना के रखा, लेकिन आप बाजार से खाते हुए आ गए। उसने दिखाई कि देखो ये बाजार से खाई आए हैं और ये सब्जी इतनी सारी बची है, सोयाबीन की बड़ी आलू उसने बनाए, समझ गए। तो ये जो बात होती है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी भी नहीं है, बड़ी बात है वैसे तो, लेकिन ये दिल में जगह बनाने वाली होती हैं, गृहस्थी को बांध के चलने वाली होती हैं, समझे। छोटी काम करती है, ऐसा नहीं है, काम वो करती है। जितने भी बच्चे होते हैं ना, सबको बराबर समझना चाहिए, उसे भी उसका भी नाम लेना चाहिए कि वो काम करती है, आज उसने ये करा, आज उसने ये करा। जैसे बड़ी को बता रही थी ना, 10 बार नाम, 10 बार बोला होगा तुमने, और आपके हस्बैंड ने भी बोला आज तो, कि अरे उसकी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था उसके चेहरे पे, उसने बहुत अच्छे से किया, बहुत खुशी खुशी किया। ऐसे कभी छोटी को भी बोल दो, सबको बोला करो, मैं ये नहीं कह रही, सबको बोला करो। बेइज्जती की बात तुम्हारा बड़ा भी करता है, छोटा भी करता है, दोनों बराबर है, कोई कम नहीं है, लेकिन तो दोनों को ही बराबर समझो। 2 दिन के लिए बड़ी बहू आई और अपने को सुपर डुपर बना के चली गई, वो तो हमेशा आपके पास रहती है ना। और शुरू के 3 महीने मुश्किल से कटते हैं, आपको बताऊं। प्लीज छोटी बहू को तकलीफ मत दो। 1 मिनट, आ गई बेटी, बच्चा आ गया छोटा, आ रही बेटा, आ रही, वीडियो वहाँ पे खत्म हो गया, ये वीडियो बना रही है बाबू, बोलना मत और सामने मत आना। आज सुबह से नहीं मिली ना, कल भी नहीं मिल पाई थी, तो अब आ गई, नहीं तो आ जाती है दिन में कई बार। बेटा यहाँ बैठ जाओ बापू, है ना। तो दोनों को बराबर समझो, मेरा कहना यही है ना, तकलीफ मत दो उसे। दूसरों के 3 महीने मुश्किल से कटते हैं, ना खाने को मन करता है, हर चीज़ में से स्मेल आती है, अलग अलग तरीका होता है ना। आपके हस्बैंड जितना ज्ञान देते हैं ना,
आप जितना देती हो शायद बेटों पे इतना वो कर लेती ना। बेटे इतने, बेटों को तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, कोई संस्कार नहीं है, कुछ भी किसी के सामने कुछ भी कह देंगे। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आज प्यार करके गया ना वो अपनी फॉर्म में आ जाएगा, बड़ा वाला अपनी फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाएगा, कर देगा बेइज्जती, चिंता मत करो, क्योंकि वो कर देता है। और जो लोग हमारे कमेंट में आके बोलते हैं ना कि व्यूज़ कम हो गए, चलो उनके तो व्यूज़ कम हो गए हैं, लेकिन तुम्हें तो उन्हीं के नाम का खाने को मिल रहा है, तुम्हें तो उन्हीं का नाम का मिल रहा है। तो राज फैमिली खिलाने वाली नहीं है, राज फैमिली देने वाली नहीं है, देने वाला वो बैठा। बेटा खराब क्यों कर रही हो पेन, शैतानी नहीं करते बच्चे। तो राज फैमिली किसी का अंदाता नहीं है, देने वाला वो बैठा है, पहली बात। दूसरी बात, इतने अंदाता हो ना तो पहले अपने परिवार को संभालो। चाचा को कितने गरीब लोग हैं, कितने परेशान लोग हैं, उनके बच्चे दो इधर पल्ला, एक मैके में पल लिया, एक वो ले गया, एक वो ले गया, इस तरीके से बच्चे बट गए। पहले उन्हें एक परिवार में रखो और उन्हें किसी हेल्प करो पहले, औरों के लिए इतने दानदाता बन रहे हैं। तो अब आते हैं थोड़ी कंजली पे और कोहित पे, थोड़ी सी बात करते हैं। कंजली, कोहित और तीसरा इंसान जो है अखिलेश पखलेश, पता ना कौन है वो, है ना। देखो आप लोगों को दिख रहा है कि कोहित के व्यूज़ तो कम हो गए हैं, इस लड़की के साथ कोहित को पसंद नहीं कर रहे हैं। कोहित को पसंद 2 मिनट वीडियो बना लूँ उसके बाद ही सब कुछ चाहिए ना, रुक जाओ। तो सबको दिख रहा व्यूज़ कम हो गए, इस बात से वो बौखला गया। उस लड़की के साथ उसे पसंद नहीं कर रहे, पब्लिक उसी के साथ पसंद कर रही है। और ये पक्का है कि इसने इन लड़कियों के कहने आने में ही धोखा दिया उस लड़की को, पहली बात। दूसरी बात, पसंद नहीं करा पब्लिक ने, मिस्टर राज के घर आ गया ये अस्पताल से सीधा। मिस्टर राज के समझ में आ गई ये बात, समझ में नहीं आ रहा, खट 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 कर रही हूँ, मैंने कर दिया। तो जब तक कुछ कहो नहीं समझ में नहीं आती है। मैंने कहा चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, केवल 10 मिनट की बात है। तो व्यूज तो कम हो गए, पब्लिक उसके साथ पसंद नहीं कर रही। दूसरी बात, मिस्टर राज गुस्सा आ गया, मुझे परेशान करती है, एक तो वैसी थकान है, मैंने कहा कि वीडियो डाल देती हूँ। तो कम हुए, उधर मिस्टर राज के साथ पसंद नहीं किया लोगों ने उसे। दूसरी बात, झूठ बोला उसने कि ये इसकी बहन है, मिस्टर राज ने, बहन नहीं थी वो उसकी। तो इस तरीके से पब्लिक ने पसंद नहीं किया। कहाँ है जा, अभी मत जाओ, इधर आओ पहले, इधर आओ पहले, 2 मिनट बैठो, भी चली जाना, मैं कुंडी खोलूंगी। 2 मिनट बैठ जाओ, जब जाना। हाँ हाँ, भी बैठना, 2 मिनट में पहले लिख लूँ, ये सॉरी ये बना लूँ, बाहर बैठना, बाहर ही बैठ जाओ, जाना मत अभी। तो परेशान कर देती है। तो इस वजह से पब्लिक ने डिस्टर्ब कर दिया आज मुझे भी और आप लोगों को भी। इसने झूठ पकड़ा गया, पसंद नहीं करा। दूसरी बात, बहन है, पब्लिक ने नकार दिया सिरे से। अब बात आते हैं कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ इसका प्रूफ दिखाओ कि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उसे बड़ा करने के। किसी को, बक्की लड़की को ऐसे बदनाम मत करो। तीसरा लोग, अगर 2 लोग आपस में अच्छी बाउंडिंग होती है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्यार होता है, अच्छा रिश्ता होता है, तो तीसरा बीच में आ ही नहीं सकता। ये तीसरा बीच में कैसे आया, ये सोचिए ना पहले, तीसरा बीच में कैसे आ सकता है। पुरानी वीडियो उठाकर देखो आप, पहले जब वीडियो पढ़ती थी तो पहले कोहित की पढ़ती थी, उस पर व्यूज आते थे, उसके बाद कंजली की पढ़ती थी। और अब पहले कंजली की पढ़ती है, उसके बाद अखिलेश पखलेश कौन है उसकी पढ़ती है। इस बात को देखिए आप। और कंजली की बेइज्जती पुरानी वीडियो उठा के देखिए, इन लोगों ने, लड़कियों ने कितनी की है, इन लोगों ने भी कितनी की है। माँ की बात नहीं होती है, कोई कहाँ तक सहन करेगा। हर माँ को बुरा लगता है हमारे बच्चे के साथ ऐसा करेगा, समझे। अब कंजली लाइव भी आती तो अपने चैनल से आती है, पहले कभी कंजली अपनी चैनल से लाइव नहीं आई, हमेशा कोहित ही लाइव आते थे, उसके साथ आती थी। जितने व्यूज जाते थे कोहित को जाते थे, वो जो उठा के दे देता था वो बन जाता था। अब उसकी पहचान अपने आप से बन रही है। ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म दिया, आपने पहचान दिया, आपने जगह दी, वो बात ठीक है, लेकिन किसी के लिए इतना भी गलत मत करो कि वो पैदल हो जाए। आप सोच रहे हो मैंने पहचान दी, मैंने प्लेटफॉर्म दिया तो आपके हाथों वो बिक गई, नहीं। उसकी प्लेटफॉर्म दिया, आपने पहचान दी, वो अकेली बना रही है ना, दैट्स इट। करने दो, तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो, है ना। अब वो खुद ही अलग हो गई, या तुमसे अलग हो गई, या तुमने कर दिया, या लड़ाई हो गई, या झगड़ा हो गया, वो किसी के साथ भी बनाए, आपको परेशानी किस बात की हो रही है। आ रही हूँ देख, अब आना मेरे घर, तू देख, बताऊंगी तेरे, थप्पड़ डालूंगी, मच्छर घुसा दोगी ना सारे घर में। चली गई, इतनी बदतमीज है। बदतमीज क्या मतलब, उसे जाना था तो चली गई, कुंडी खोल के चुपचाप चली गई। कंजली ना पहले कुछ बोली थी, आपने इतना कुछ कहा ना, वो अब कुछ बोली, ठीक है। सपोर्टर हेटर ये भी सब लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं सबकी देख रही हूँ। फिर मैंने समाज में, मेरे दिमाग में यही आ रहा था, मैंने कि वो लड़की बोल नहीं रही, अब किसी को क्यों कर रहे हो। ठीक है तुम्हारी, अभी रुक जाओ, अगर तुम्हारी बदनाम नहीं करना तो मत करो, करना है तो इन बातों से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी नहीं बन रही, तुम अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग, वो अपने आप बनाए, वो अपने आप बनाए, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे। तुम क्या सोच रहे हो कि पब्लिक के सामने ऐसा बोल के किसी को बदनाम कर देंगे। सच्चाई तो सामने आएगी आएगी, मैं बताऊंगी सच्चाई, ऐसी बात थोड़ी है। सबकी देख रही हूँ, वीडियो नोट कर रही हूँ। और अगर उसने कह दिया 6 महीने में घर बनवा दूंगा, तो 6 महीने का इंतजार करो ना। जब घर नहीं बनेगा जब आके कहना, पब्लिक के सामने भी आएगा कि सच्चाई क्या है।
तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट। आज इसने वीडियो बनानी मेरी भारी कर, और बात मेरी अच्छी और सच्ची लगे तो हाइप देना। और ठीक है, जगतिया पे भी वीडियो बनाऊंगी मैं, दूसरे चैनल पे जरूर बनाऊंगी। टाइम नहीं मिल रहा, कल के बाद संडे में बनाऊंगी या सैटरडे में बनाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना।